अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन की भी एबिलिटी होती है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या मतलब कि वो लॉजिक किसे कहते हैं, जिसमें कोई वजह हो, जिस जिस बात में कोई वजह हो। तो जब आप वर्क करते हो, अगर वहाँ पे जो मिस्टेक आ जाती है तो ये उनके कंप्यूटर का लॉजिकल ऑपरेटर ही है जो फ़ौरन से उस पर एरर देता है और करेक्शन करता है कि आपने यहाँ मिस्टेक की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आप लोगों को एक्सेल में इफ़ का फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स की स्टेटमेंट जो थी। अब अगर आप वहाँ पे कोई मिस्टेक कर देते थे तो फ़ौरन से आपका एरर आ जाता था। तो ये एरर कौन देता था? ये एरर कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो फ़ौरन से वो उसमें वर्क करता था और फ़ौरन से आपको ये एरर दे देता था कि यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, ये लॉजिक बन ही नहीं रहा आपने जो लिखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, यानी स्टोर करना और इन्फॉर्मेशन को कोई इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई सी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, चाहे वो आपके न्यूमेरिक फॉर्म में है या इमेजेस फॉर्म में है, उसको स्टोर करना और अगर बाद में उसकी नीड हो तो उसको रिकॉल करवाना। द कंप्यूटर इज़ लाइक ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है। एंड इट कैन स्टोर फैक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल देम व्हेन नीडेड। यही चीज़ मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो, इंफॉर्मेशंस, अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वर्केबल, हम उसको स्टोर करा सकते हैं और अगर बाद में हमें नीड होगी तो वो हम दोबारा रिकॉल करा सकते हैं उन्हें। अब नेक्स्ट है सेल्फ चेकिंग। द कंप्यूटर वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इट्स ओन वर्क बाय मीन्स ऑफ अ पैरिटी चेक। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर में ये एबिलिटी भी है कि अगर उसमें कोई वर्क में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसमें ये एबिलिटी भी है कि वो खुद से चेक कर सकता है कि भाई यहाँ पर ये वर्ड गलत है, इसकी जगह ये वर्ड आना चाहिए, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कोई सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो वो फ़ौरन से एरर दे देता है कि इसको आप चेक कर लीजिए, या वो खुद चेक कर एक एरर दे देता है कि यहाँ पर इसकी जगह आर आना चाहिए या स्पेलिंग मिस्टेक है। ये भी कंप्यूटर में एबिलिटी मौजूद होती है। अब है सेल्फ ऑपरेटिंग। वंस द डेटा and the program are fed into the computer memory, the computer is capable of execute the instructions on its own without human intervention। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो सेल्फ ऑपरेटिंग की भी मीन्स यही चीज़ मैंने आपको बताई, सेल्फ चेकिंग मीन्स कोई मिस्टेक है तो उसको चेक करने की, यहाँ पर सेल्फ ऑपरेटिंग अगर कोई मिस्टेक आ गई है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में, जो डेटा उसने फीड किया है, इन किया है कंप्यूटर की मेमोरी में, ये भी एबिलिटी होती है कि वो उसको सेल्फ ऑपरेट कर देता है और उसको विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन के इंटरप्ट किए बगैर उसको सॉल्व कर देता है अपनी ही इंस्ट्रक्शन से। ये सारी एबिलिटीज़ हैं जो कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। अब नीचे आपको लिमिटेशन बता दी गई है, लिमिट बता दी गई है कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ऑन, कि कंप्यूटर जाहिर सी बात है एक मशीन है, वो खुद से कोई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकती, एक यूज़र ही उसे इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ये उसकी लिमिट होती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, अगर हम उसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे, हमने राइट पे जाना है और हम लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, ये कंप्यूटर की गलती नहीं है। वो हमारे रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस को कभी सही नहीं कर सकता क्योंकि हम उसे ऑर्डर ही गलत दे रहे हैं, तो वो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने काम क्या करना है। अब अ कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीजन,
कंप्यूटर कभी भी बताए बगैर अपने ओरिजिनल डिसीजन पर नहीं आ सकता, क्योंकि ओरिजिनल डिसीजन का हमें पता है कि हमें क्या काम करना है, हमें कैसे वर्क करना है, हमें कौन सी फाइल पे जाना है। कंप्यूटर को नहीं पता, जब तक हम उसको ऑर्डर नहीं देंगे वो वाली फाइल ओपन नहीं करेगा। तो कंप्यूटर जो है हमारा डिसीजन पर चलता है, वो अपना ओरिजिनल डिसीजन कभी हमारे सामने नहीं रख सकता।